कि ये पक्का आप करके रखें, फ्यूचर की तैयारी है ये नवंबर जो है, नवंबर और दिसंबर फ्यूचर की तैयारी के लिए दे दीजिए आप, पूरी तरह से डेडिकेटेड। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं आज बात करने आया हूं उन बच्चों से जो अभी 12th बोर्ड भी देने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम देंगे। उनको नीट के एग्जाम का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, 12th बोर्ड भी देना है, तो ये दोनों चीज को कैसे मैनेज किया जाए। तो जो आज का हमारा मुद्दा है वो है कि 12th बोर्ड प्लस में नीट कैसे तैयारी करें भैया, दोनों का तैयारी कैसे करें। आई होप सो कि आप जहां पढ़ रहे होंगे, जहां भी पढ़ रहे होंगे, जो 12th बोर्ड में अगर आप अपेयरिंग होने वाले हैं तो आपका 12th का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा या होने वाला होगा, जस्ट 10-15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। मतलब अक्टूबर तक में तो ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाते हैं 12th वाले जो बच्चे होते हैं उनके। ड्रॉपर बच्चों का तो अभी चल रहा होगा, ऑब्वियसली आई नो कि उनका अभी 11th खत्म होने वाला होगा, 12th जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा कहीं पे, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 12th वाले बच्चों को, उनको क्या करना चाहिए सर अभी। तो अगर आपका 12th खत्म हो चुका है या अक्टूबर तक में खत्म हो जाता है तो आप महीना जोड़िए, क्या क्या है आपको तैयारी करने के लिए और कितना महीना है और क्या क्या एग्जाम है आपके पास सामने। तो सबसे फर्स्ट, अक्टूबर तक अगर आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, जो कि हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है तो थोड़ा पुश करिए सर कोचिंग में कि हमारा सर सिलेबस जल्दी से जल्दी 12th का खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नवंबर बनता है, दिसंबर होता है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई में आपका नीट का एग्जाम है। तो मई तो छोड़ दिया जाए, मतलब अप्रैल तक का टाइम है। तो अगले महीने, अगले साल 4 महीने और इस साल में 2 महीने आपके पास ऑलमोस्ट बच रहा है, 6 महीने, 6.5 मंथ बचा है। तो क्या करना चाहिए सर इसमें। तो अगर आपका 12th बोर्ड खत्म हो गया, 12th बोर्ड का सिलेबस खत्म हो गया, बेसिकली कोचिंग में या जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, सिलेबस आपका कवर हो चुका है 12th का, तो आपको सबसे मेजर समस्या जो आएगी अभी नीट की तैयारी में वो है 11th, कि आप 11th का ऑलमोस्ट पार्ट भूल चुके होंगे, जो मेजर पार्ट होगा वो भूल चुके होंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं जरूर टूटा होगा, क्योंकि 12th का सिलेबस अभी रफ्तार जब पकड़ा होगा तो आपको 11th को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा होगा। सबके साथ होता था, हमारे साथ भी हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए अभी। तो सबसे फर्स्ट क्या है, आपको अगर मन है तो सबसे पहले 10 दिन, अगर आपको इस महीने भर टाइम है अक्टूबर तक में, तो 12th का जो आपने पढ़ा है उसको कवर कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स बना के भी खत्म कर दीजिए उसको। 12th का काम आपको अक्टूबर तक में खत्म कर देना है। एक बार रिवाइज करना, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो एक बार रिवीजन भी कर लीजिए 12th का, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, तो मैं मंथली वाइज आपको स्ट्रेटजी दे सकता हूं इसमें क्या करना चाहिए, जो मैंने भी फॉलो किया था। उसमें क्या है सर, सबसे फर्स्ट नवंबर में, नवंबर तक क्या करना है सर, नवंबर वाले महीने या नवंबर मंथ की बात करूं मैं, इस मंथ में ही हमें क्या करना चाहिए। तो इस मंथ में पूरा मंथ है आपके पास किसके लिए, 11th के लिए। ये पूरा मंथ आप दे दीजिए किसको, 11th के लिए, ठीक है। पूरा मंथ किसको दे देना है, 11th को। इसमें क्या करना है सर, 11th में जो आपने बनाए थे नोट्स को पढ़िए। शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बना हुआ है, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है भैया, शॉर्ट नोट्स बना दीजिए जल्दी से जल्दी। 11th का भी शॉर्ट नोट्स या 12th का भी शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे क्या जरूरत पड़ने वाली है उसकी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना दीजिए जो भी है, अगर नोट्स बना हुआ है तो नोट्स को रिवाइज करिए। नोट्स रिवीजन करना ही इनफ नहीं होने वाला है, 1 महीना टाइम बहुत ज्यादा होता है। आपको एक दिन भी अगर एक चैप्टर को देते हैं तो आपको 30 दिन मिल रहा है 30 चैप्टर कवर करने के लिए, ठीक है सर। तो नोट्स कर लिया। उसके बाद आपने जो डीपीपी बनाया होगा, तो डीपीपी में जो स्टार वाले क्वेश्चन है, स्टार वाले क्वेश्चन आपको बताए होंगे कि स्टार कैसे मार्क करते हैं, वो क्वेश्चन जो उस समय आपको डिफिकल्टी दिया था, वो क्वेश्चन जो नहीं बना था उस क्वेश्चन को बनाइए, या जो आपने बुक बनाया है उस बुक का ही बना सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको कुछ सिखाया था या जिस क्वेश्चन में आप फंसे थे उस टाइम, ठीक है, जब पहली बार बनाया था। उसके बाद आता है हमारे पास पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ये मस्ट है। पीवाईक्यू अगर आपको लगता है सर पीवाईक्यू पे कमांड है, तब भी एक चीज बता दूं मैं, सफलता का एक राज, एक ही चीज को बार बार करना सफलता के लिए ज्यादा बढ़िया होता है। 10 चीजें करना, 10 बुक खरीद लेना और उसको क्या करना, सबको बना रहे, कोई भी चीज पूरा नहीं बना पा रहे, कोई भी चीज एक बार भी पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई भी बुक, तो ये बहुत दिक्कत होने वाली भैया। एक ही बुक खरीदो या 2 बुक मैक्सिमम जो हम यूज कर रहे हैं, 2 मटेरियल बोल दो आप, डीपीपी बना लिया, पीवाईक्यू बना लिया, एक कोई बुक बना लिया। आ रही बात समझ में, ठीक सर। तो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस में अगर आपको कमांड लग रहा है तो क्या करना है कि आपको रैंडमली क्वेश्चन बनाने हैं। डीपीपी में भी आपको लगता है सर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जिसको मुझे वापस करने की जरूरत है, तो आप क्या करिए, रैंडम चेक करिए। जैसे आपने आज काइनेमेटिक्स का रिवीजन किया, काइनेमेटिक्स करने के बाद क्या करना है, काइनेमेटिक्स का डीपीपी पीवाईक्यू उठाना है, आप रैंडम क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आप उसको बना दीजिए।
नीट के 25 से 30 क्वेश्चन बनाने में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। और मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्या भैया कि नवंबर मंथ जो है ये डेडिकेटेड टू नीट है। ये जो महीना होने वाला है भैया, ये 12th बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, ये डेडिकेटेड टू क्या जाएगा भैया हमारा नवंबर महीना, नीट के लिए पूरी तरह से। आप एक बार स्ट्रेटजी फॉलो करके देखिए, आपको अंत में जरूर फायदा दिखेगा, आप थैंक यू बोल के जाओगे इस वीडियो के बाद। ठीक है कि नीट के तैयारी के लिए हम नवंबर महीना देने वाले हैं पूरी तरह से, जिसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी मेरा जो माइंडसेट होगा वो पूरा पूरा नीट का है। फिर ठीक सर, डीपीपी कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, नोट्स बना लिया, ये तीनों चीज कर लिया, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, उस टॉपिक का लेक्चर देखने की जरूरत पड़ रहा है तो आप लेक्चर देख लो। आप चाहो तो वन शॉट प्रीफर कर सकते हो, जिसको आप भगा के तेजी से, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने अच्छे से 11th में तैयारी की है तो आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स होंगे जो आपको दिक्कत दे सकता है, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक्स का लेक्चर बस देख लेना है। ठीक है, जहां से भी आप देखना चाहे वहां से देखिए और उसको टॉपिक कवर कर लीजिए, जो भी दिक्कत दे रहा हो आपको उस समय रिवीजन में, या अपने टीचर से कांटेक्ट करके उसका तुरंत से निवारण कर दीजिए भैया। आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। 11th महीना में पूरा, नवंबर महीना में 11th कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद हम मूव करेंगे दिसंबर महीने में। एकदम डेट बांध दो, डेली का बना लो, लेकिन टारगेट एक मन में होना चाहिए कि 11th जो है मैं एकदम से नवंबर महीना में खत्म कर देना है, एक दिन भी आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो नवंबर महीना खत्म होने के बाद दिसंबर में आते हैं। दिसंबर महीना में क्या करना है, ये हमें देना है 12th को, लेकिन टारगेट अभी भी हमारा क्या है भैया, नीट है। 12th को देना है और क्या है, नीट है, क्योंकि अभी अभी आपका सिलेबस खत्म हुआ है तो आपको इतना इनफ प्रैक्टिस नहीं हुआ है। जैसे आपने 11th खत्म करने के बाद तुमको इनफ टाइम मिला होगा प्रैक्टिस करने का, वही टाइम आपको किसको देना है, 12th को भी देना है, क्योंकि इक्वल वेटेज है दोनों का। 45% अगर 11th से आएगा 55% 12th से आ जाएगा, या 45% 12th से आएगा 55% आ जाएगा किससे, 11th से। तो वेटेज ऑलमोस्ट क्या है, दोनों का बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए दिसंबर महीना में क्या करेंगे, हम नीट को फोकस करते हुए 12th की तैयारी शुरू करेंगे 12th के लिए। तो जो 12th का जो हमारा चैप्टर है, जो 12th का चैप्टर है उसको कवर करेंगे सेम स्ट्रेटजी के साथ। नोट्स कवर करेंगे, हम नोट्स को बार बार पढ़ेंगे। अगर तुमको लग रहा है दिमाग थक गया है भैया हमारा, तो हम क्या करेंगे, पढ़ने पर ध्यान देंगे। उस समय क्वेश्चन बनाने का मन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से वही डीपीपी जो भी बाकी है वो कवर करिए, और पीवाईक्यू जो है आपका बाकी वो सब करिए। ठीक है, पीवाईक्यू मैंने स्टार लगाया है। ठीक है, इस पे तुम डबल स्टार भी लगा सकते हो, क्योंकि आपने अभी तुरंत 12th कवर किया है, तो हो सकता है आपने अभी तक पीवाईक्यू पूरा कवर नहीं किया हो। ठीक है, आपके मन में आएगा सर पीवाईक्यू तो बहुत इजी होता है। आप जो तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम का पीवाईक्यू है, ये उसी एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। आपको पता होगा पीवाईक्यू अगर बार बार बनाते हो ना, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि क्या पूछता है, क्या सोचता है क्वेश्चन बनाने वाला एनटीए। ठीक है, तो वो अंदाजा अगर आपको लग गया ना, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब पढ़ेंगे, तो आप उस थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे कि भैया हमें इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस स्ट्रेटजी तक पढ़ाई होनी चाहिए अपनी। ठीक सर, ये जब हो गया तो हम नीट के लिए अब थोड़ा सा लेंगे ब्रेक। अब हमारे दिमाग में नीट थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप 12th बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो, तब भी जो सिलेबस है हमारा नीट का ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। 99% सेम कहूंगा मैं, 99% सेम है, किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो आप। अब आपका जो बोर्ड होने वाला है वो फेब से मार्च के बीच में होगा। फेब के सेकेंड वीक या थर्ड वीक से ले लो, थर्ड वीक से लेके मार्च के सेकेंड वीक तक चलता है। इस वीक में इस लगभग 1 महीना चलेगा ये 12th बोर्ड। तो इस बीच में आप नीट को फोकस तो ऑलमोस्ट नहीं ही कर पाओगे, क्योंकि आपको हर तीसरे दिन क्या होगा, एग्जाम का फेस करना होगा। तो आप 12th बोर्ड को ही फोकस करिए। क्या करेंगे हम लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीना हम डेडिकेट करेंगे किसके, 12th को। सर इतना महीने, 3 महीने में कैसे हो जाएगा, 3 महीने में सर तो 1.5 महीना ही मिला, क्योंकि 12th तो फेब में ही शुरू हो जाएगा बोर्ड। काफी है, क्योंकि आपको ऊपर से जो है ना सब कुछ नॉलेज है, पूरा नॉलेज हो चुका है, क्योंकि जो आपने तैयारी किया है बोर्ड में भी वही पूछेगा। बस तरीका क्या होता है, बोर्ड में एक्सप्लेनेशन बेस्ड होता है, एमसीक्यू कम होते हैं और एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन कंसेप्ट्स जो हैं, जो थ्योरी है, वो सब क्या रहता है, सेम। तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है सर, इसमें हम क्या करेंगे, 12th बोर्ड की तैयारी के लिए 3 महीने पहले तो हम लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस कि आंसर हमें लिखना कैसे है। राइटिंग प्रैक्टिस के बाद हम इसके पीवाईक्यू देखेंगे, सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो डेरिवेशंस है, आप ये बात ध्यान रखना, बस इसमें 12th आएगा, 11th तो आएगा ही नहीं। तो आपको बहुत बड़ा सिलेबस कवर नहीं करना है,
केवल 12th का कवर करना है, वो भी क्या कि कैसे लिखना है इस बात पे काम करना है, डेरिवेशन को कैसे एक्सप्रेस करना है उस चीज पे ध्यान देना है। बाकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा वो ऑलमोस्ट आपको नीट जैसा ही रहेगा, तो आपको कोई ज्यादा लोड नहीं आएगा उस चीज का, एमसीक्यू का नहीं है, आपको लिखने का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है उस चीज का है। तो उसके लिए बस आपका थ्योरी स्ट्रांग होना चाहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए, एक्सप्लेन करने का, एक्सप्रेस करने का आपको पता है, जिसे आपने 10th में किया था वही तरीका है 12th के लिए भी। बात क्लियर है हमारा? ओके सर, तो ये 3 महीना हम पूरी तरह से बोर्ड को डेडिकेट करेंगे, क्योंकि बोर्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है। और इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला कि मेरा नीट का एग्जाम खराब हो जाएगा, एकदम नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो नीट का एग्जाम है बोर्ड से नीचे ही आता है। अगर आपने बोर्ड अच्छे से तैयारी कर रखा है ना, तो बस आपको स्पीड पे काम करना है। कंपटीशन भले ही नीट में टफ है, लेकिन एग्जाम जो है हमारा, जो पेपर है, पेपर का टफनेस वो 12th बोर्ड से कम आएगा। यहां बात आ जाती है नीट में किसकी? स्पीड की, एक्यूरेसी की। यहां पे थोड़ा सा इस बात का एडवांटेज मिल जाता है 12th में, लेकिन कंसेप्ट जो होगा क्वेश्चन का वो नीट से बढ़िया ही होगा 12th में। तो इसीलिए पूरा डेडिकेटेड कर दीजिए इसको, इससे आपका थ्योरेटिकल चीज ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाएगा, जिसको आपको फायदा दिखेगा, खास करके बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको पूरा पूरा फायदा दिखेगा अगर आपने 12th बोर्ड पे अच्छा फोकस किया है तो, क्योंकि सीधा सीधा उसी थ्योरी वाले पार्ट में से 2 लाइन उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा फायदा दिखेगा। केमिस्ट्री में आधा, केमिस्ट्री में आपको फायदा दिखेगा। फिजिक्स में भी लगभग मान लो आप 20% क्वेश्चन जो होंगे जो 12th बोर्ड्स में आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली आंसर कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो ये नुकसान नहीं है आपको, इस बात से आप नाराज मत होइए अपने आप से कि हमारे जो भैया हैं ड्रॉपर वाले उनको तो 12th भी नहीं देना है। ये सोचो वो मार्च में तैयारी शुरू किए नहीं है, जैसे आपने 12th में, सॉरी मार्च में तैयारी शुरू किया होगा ना 12th का, उन्होंने तो कब शुरू किया? एग्जाम होने के बाद, जुलाई के आसपास वो एग्जाम की तैयारी शुरू किए हैं। तुम उनसे काफी आगे हो, अभी उनका 11th चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 12th देंगे वो। तो इसीलिए आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि भैया हमसे आगे चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, उनको और कम टाइम मिला है। उनके लिए स्ट्रेटजी हम अलग वीडियो बनाएंगे कि अगर ड्रॉपर में है तो किस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। अभी तो अभी तत्काल क्या भैया, इस पे कर लिया हमने, 12th बोर्ड हो गया। उसके बाद 12th बोर्ड क्लियर करने के बाद मार्च अप्रैल फिर से आएगा हमारे पास नीट के लिए। ठीक है, नीट के लिए पूरा महीना हमें क्या देगा? नीट के लिए टाइम मिल रहा है, मार्च और अप्रैल। मार्च में भी आधा मार्च, अप्रैल पूरा, और मई में तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या करना है हमें? इस चीज के लिए हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको, जो आपने 11th किया है सबसे पहले आप 11th तेजी से रिवाइज करेंगे, 11th करेंगे, फिर क्या करेंगे? 12th को। ठीक है, पहले 11th, फिर हम करेंगे जल्दी से क्या? 12th को रिवीजन करेंगे। उसके बाद इस काम में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेगा। अगर आप ये मेहनत पहले कर चुके हैं तब, अगर ये वाला मेहनत जो नवंबर में करवाया हूं ना, अगर ये मेहनत आप पहले कर चुके हैं तब जाके आपको मात्र 15 दिन में वो दोनों चीज काम हो जाएगा। ये नवंबर दिसंबर का मेहनत आपको मार्च में दिखेगा। यहां जो शॉर्ट नोट्स बना के रेडी किया है ना, ये मार्च में आपको आगे कर देगा बाकी बच्चों से जो 12th में अपेयरिंग है अभी, क्योंकि वो क्या करेंगे उस समय ये काम कर रहे होंगे जो तुमने कब कर लिया? नवंबर में कर लिया। ठीक है, नोट्स बना लिए हैं, क्वेश्चन कुछ नए डेवलप कर लिए हमने कि ये क्वेश्चन हमको बाद में बनाना है। तो ये वाला काम अगर आप पहले कर चुके होंगे तो आपको लोड थोड़ा सा कम होगा, कम चीजें भूले होंगे, क्योंकि अभी 11th खत्म हुआ आपका फेब मार्च में, और अगले साल मार्च में देखोगे तो 1 साल तो काफी है सब कुछ भूलने के लिए। ठीक है, तो उससे अच्छा है उसमें जाने से पहले हम इस चीज की तैयारी पहले कर ले। उसके बाद क्या है भैया? नीट 11th 12th की तैयारी शुरू किया। इसमें हम क्या फोकस करेंगे, इसका अलग से भी एक वीडियो दूंगा मैं उस समय जब आएगा। तत्काल आपको बताता हूं रफ आइडिया क्या होगा हमारा कि 11th 12th का जो हमारा रिवीजन होगा, रिवीजन वाला पार्ट करेंगे हम। रिवीजन वाला पार्ट करने के बाद हम इसमें शुरू करेंगे टेस्ट बेस्ड तैयारी। मतलब क्या? अब हमारी तैयारी केवल टेस्ट सीरीज देके होगा। टेस्ट सीरीज में जहां अटकेंगे हम वही चीज पढ़ेंगे, बाकी हम केवल क्या करेंगे? नोट्स रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है अगर कोई, वो है टेस्ट। अगर ये उस समय मिस किया तो भारी दिक्कत होगा। ये बात तुम अभी भूल जाओगे जब मैं समय आएगा तो, लेकिन इसीलिए मैं तब तुमको याद दिला दूंगा। मार्च एक बार जब आ जाए तब भी फिर से मैं आऊंगा, तब आपको बताऊंगा डेफिनेटली अब क्या करना चाहिए आपको। लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये पक्का आप करके रखें, फ्यूचर की तैयारी है ये।
ये नवंबर जो है, नवंबर और दिसंबर फ्यूचर की तैयारी के लिए दे दीजिए आप, पूरी तरह से डेडिकेटेड। आपको इस बात का पूरा पूरा वेरिफिकेशन दे सकते हैं जो बच्चे ड्रॉप लिए हैं। उनसे अगर बात करोगे तो बोलेंगे कि हमने क्या दिक्कत किया था 12th के समय में, कि हम पूरी तरह से 12th पे ही फोकस कर दिए, 11th मिस कर दिया और पूरी तरह से बोर्ड पे फोकस हो गए, दिमाग से नीट निकल गया। एक बार मेंटलिटी गेम हो गया ना, कि मेंटलिटी में से पूरा नीट निकल चुका है, अभी पूरा पूरा बोर्ड पे फोकस है, तो सडनली जब नीट आएगा, नीट की तैयारी आएगी, जबकि मार्च में आएगा, तो आपको क्या लगेगा, आपने तो नीट की तैयारी की ही नहीं है। जबकि आपको तैयारी रहेगा, ये मैं नहीं बोलूंगा कि उसने नीट की तैयारी नहीं की, उसको बस मेंटलिटी में ऐसा बैठ जाएगा। तो आप मेंटलिटी पूरा एकदम से ऐसा बनाए रखें कि हम अभी भी नीट के रेस में हैं। और आपको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास ये कहना जरूरी है कि भैया, सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो होता है ना, वो 12th अपेयरिंग वालों का होता है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। आ रही है ना बात समझ में? तो अभी क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, एकदम आंख बंद करके करिए। नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, हम पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहे हैं आगे चीज़ों को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरी बातें क्लियर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।